हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली की इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो क्लास होने वाली है ये आईपीएस एफओ एस्पिरेंट के लिए है। यहाँ पर कोई एमसीक्यू क्लास नहीं है, कोई थ्योरी क्लास नहीं होने वाला है। यहाँ पर बस हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे कि कल आपका जो एग्जाम होने वाला है आईपीएस एफओ प्रीलिम्स का, उससे रिलेटेड आपको कौन सी बातें याद रखना है, क्या समझना है, क्या करना है, अभी क्या गलती नहीं करना है, एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन सारी चीजों पे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। बस आपको कुछ बातें सुनना है, समझना है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये है पहला स्लाइड जहां पर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, लास्ट रिवीजन। इसलिए एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर इस बार आपके एग्जाम में है, पैटर्न में है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिलेगा। 50 नंबर का ये रहने वाला है क्योंकि ये जो सेक्शन है ये ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आपको इसका ज्यादा क्वेश्चन को सही करना है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ। मैक्सिमम यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर सही होना चाहिए 18 से 22 क्वेश्चन, कम से कम इतना सही होना चाहिए। 25 में 25 लाना तो और अच्छी बात है, लेकिन 18 से 22 आपका यहाँ पर क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप इसमें जितना मार्क्स उठा सकते हैं ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, फायदेमंद होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर ये जो क्लास अपलोड हुआ 5 बजे अपलोड हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 घंटे आपके पास। आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर का शॉर्ट नोट्स बनाया होगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पर, हर साल यहाँ पर आईपीएस एफओ का एग्जाम आता है, सभी को पता होगा, पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके पास सारा मटेरियल होगा। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको अच्छे तरीके से इन 4-5 घंटों में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जो फैक्ट का आपके पास पेज होगा, पीडीएफ होगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। नया नहीं, जो आपके पास है, जो आपको लगे कि ये मेरा छूट रहा है, एग्जाम में ये आ सकता है, तो बस उन सबको रिवीजन कीजिए। ठीक है, पहले किया हुआ जो एमसीक्यू है उसको एक नजर लगा लीजिए, एक नजर से देख लीजिए, अच्छे तरीके से ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। ज्यादा आपको पेन कॉपी लेके बैठ के फिर से कोई रिवीजन करना नहीं है, ऊपर से बस आपको देखना है, एक रीडिंग मारना है। जो आपका छूट रहा है रिवीजन के तौर पर फास्ट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वीक टॉपिक्स हो गया, क्विक रिवीजन कर लीजिए इनका। यहाँ पर क्या नहीं करना है, तो नया चैप्टर शुरू नहीं करना है, नई पीडीएफ, 3-4 पीडीएफ अलग अलग टॉपिक का यहाँ पे लेके नहीं बैठना है, नया बुक यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है। नया बुक खोलिएगा, आपको लगेगा ये टॉपिक भी एग्जाम में आ सकता है, ये टॉपिक भी आ सकता है, और कुछ तो ऐसा टॉपिक होगा जिसको आपने देखा नहीं होगा और आपको लगेगा फिर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और आप पढ़ने बैठिएगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। अभी आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है सिर्फ उसी को रिवीजन करना है, एक फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, रैंडम मटेरियल का यूज नहीं करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस स्लाइड में कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का इस बार वेटेज है, एग्रीकल्चर को एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिए जो आपके पास टाइम है अभी का, और यहाँ पर कोई भी नया चीज आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम हॉल, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका अपना एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सारा स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर अप्रोच क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ना है, बिल्कुल वहां पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक क्वेश्चन पर अननेसेसरी मत अटकिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस ऑप्शन को सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्वेश्चंस को टाइम दीजिए, ऑप्शन को टाइम दीजिए। ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, सिर्फ ऊपर का ऑप्शन 1-2 ऑप्शन देख के टिक करके आगे नहीं जाना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। रिव्यू का ऑप्शन देगा, आप वहां पर मार्क का ऑप्शन देगा, आप उसको मार्किंग करके रखिए और फिर जो बाकी के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन किसी सेक्शन में, जैसे कि एग्रीकल्चर का बात किया, वहां पर 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आपको देख के आना है। ये नहीं कि आप अटेम्प्ट करते रह गए, 20 क्वेश्चन तक पहुंचे और टाइम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन कम से कम देखिए। क्या पता लास्ट के 5 क्वेश्चन आपको आता हो, वो इजी हो और आपने उसको छोड़ दिया और किसी वैसे क्वेश्चन में अटके रहे जो आपको नहीं आ रहा था, आप उसको सॉल्व करने पे लगे रहे। तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, समझ में आया, लगा कि इसका आंसर आपको आता है तो तुरंत उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, और इस तरीके से पूरे सेक्शन में जितना भी क्वेश्चन है उसको पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। बाद में जो मार्किंग किया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर उसको रिव्यू कीजिए, रीचेक कीजिए, फिर आपको अगर उसका आंसर रिकॉल हो रहा है तो फिर आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। लेंदी क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़िए, जो मैंने बोला आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल अभी उसको स्किप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस पहले निकाले, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी फॉलो करें। जो आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाया होगा, डिफरेंट डिफरेंट पेपर को सॉल्व किया होगा, अलग अलग साल का यहाँ पर प्रीवियस ईयर को अपने सेट को कंप्लीट किया होगा, और भी अदर मॉडल पेपर को आपने सॉल्व किया होगा। मैंने यहाँ पर 3-3 प्रैक्टिस सेट कराया, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है। आप उसी तरीके से, जैसा आपने घर में मॉक देते थे, उसी तरीके से वहां पर टेस्ट को देना है, बिल्कुल काम माइंड से, पॉजिटिव होके। ठीक है, स्मार्ट अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
एक चीज जो मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या कि सारे क्वेश्चन, अगर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन आप देख के आओगे। 25 क्वेश्चन आपको देखना है, ये नहीं कि टाइम खत्म हो गया और आप 20 क्वेश्चन में ही अटके रह गए, लास्ट के 5 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम का यूटिलाइज करना है, अच्छे तरीके से वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम हॉल में 5 मिस्टेक्स अवॉइड करें। यहाँ पर कौन कौन से मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है, कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में। तो ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना है, गेस करके आंसर नहीं मारते जाना, तुक्का नहीं लगाना है। मैंने बोला आपको 25 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर पता लग रहा है तो आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप इसको स्किप कीजिए, मार्क करके रखिए और आगे बढ़िए। गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरों की स्पीड देखकर पैनिक नहीं होना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ आपका खुद से है, एक सीट से है। आपको बस अपना पेपर सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से आंसर करना है और सबमिट करना है। किसी दूसरा को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने आप पे फोकस करना है, काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा कॉन्फिडेंस से बैठ के एग्जाम को देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, ये मैंने बता दिया। सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बीच में स्ट्रेटेजी नहीं बदलना है। स्ट्रेटेजी आपको नहीं बदलना है, आपका अप्रोच, आपका स्ट्रेटेजी आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिया होगा, अलग से मॉडल पे टेस्ट दिया होगा, आपने टेस्ट सीरीज लगाया होगा, तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि किस तरीके से आप पेपर को दे रहे हैं और मार्क्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दीजिए, एक्यूरेसी आपका 100% होना चाहिए, एक्यूरेसी जितना आप अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टुनाइट प्लस टुमारो मॉर्निंग, तो आज की रात और कल मॉर्निंग में आपको क्या करना है, तैयारी क्या करना है, इस चीज को समझिए। आज रात की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया शॉर्ट रिवीजन कीजिए, आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, फास्ट रिवीजन। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी, ये तैयार रखना है आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड रखना है, वैलिड आईडी में आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया। एग्जाम सेंटर क्या है, कहाँ है, आपको पहले से पता होना चाहिए। गूगल मैप में आपको पहले चेक कर लेना है लोकेशन, कैसे जाना है, कहाँ पे आपको ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम से आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है, आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाइए, ये आपके लिए बेटर है। आप एग्जाम सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। और टाइमली आपको आज सो जाना है, ठीक है। टाइमली आपको सोना है, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छे तरीके से आपको ऐसा होना चाहिए कि जो भी प्रिपरेशन है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने टेस्ट दिया है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। आएगा भी तो आप जितना जानते हैं उतना यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, अपना 100% देना है बस। सुबह मॉर्निंग की बात करेंगे तो हल्का रिवीजन करना है। हल्का रिवीजन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिवीजन भी नहीं करना है, सुबह आपको कुछ भी नहीं करना है, सुबह आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, अच्छे तरीके से सेंटर पहुंचिए, माइंड को काम रखिए, पॉजिटिव से रहिए, पूजा पाठ करके निकलिए, ठीक रहेगा। और घर से निकलिए एग्जामिनेशन के लिए पॉजिटिव होके। तो ये सारा जो पॉइंट मैंने बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, 100% कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आपने पढ़ा है एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एकदम से रेडी हो जाइए, आप अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, जो मैंने अभी बताया। जो आता है कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिए, 100% एक्यूरेसी दीजिए, अपना एकदम से अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है। जो नहीं आता है उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। टाइम बचेगा, आप उसको फिर से देखिए, रिकॉल कीजिए, एनालिसिस करने का कोशिश कीजिए, ऑप्शंस को जो है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए और एलिमिनेशन के थ्रू फिर जो सही आंसर है उसको निकालें। जो भी आपका अप्रोच है उस तरीके से आप अच्छे तरीके से उपाय लगाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है। और फिर कल जैसे ही आप एग्जामिनेशन देते हैं तो क्वेश्चंस को याद रखना है, क्वेश्चन आपको बताना है। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है अभी यहाँ पर लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको बताना है कि क्या क्या क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर मैं उसको एनालिसिस करूंगा, जो भी सही आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उस चीज से पता लगा सके कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और कल पेपर देने के बाद जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी पेपर है, वो कमेंट करके सारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मैं उसको एनालिसिस करूंगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। कल के एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट है। अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है और पॉजिटिव और काम होके एकदम से अच्छे तरीके से पेपर को देना है। थैंक यू।